ओम शांति। ओम शांति। कल के बाप दादा के गुह्य महावाक्य बहुत बहुत राजों में लिपटे हुए, जिसको समझने के लिए बुद्धि राजयुक्त योग युक्त चाहिए ही चाहिए। ऐसी अवस्था बनाने के लिए हमें सदा बाप की याद में समाये रहना होगा। तब हम बाप दादा की हर डायरेक्शन को, हर बात, हर स्वरूप को समझ पाएंगे। क्योंकि बाप दादा आने वाले समय के लिए, आने वाली स्थितियों के लिए समय प्रति समय इशारे देते रहते हैं। आज बाप दादा दिल्ली का चक्र लगा रहे हैं, दिल्ली का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। उसमें भी कोई गुह्य राज होगा। बाप दादा अपने बच्चों को उस स्थिति तक लेकर जाना चाहते हैं जहां पर पहुंचकर हम बाप दादा के हर गुह्य राज को समझ सकें, हर उस गुह्यता को समझ सकें जो भगवान आकर हम बच्चों के सन्मुख कह रहे हैं। डायरेक्ट भगवान बच्चों के सन्मुख आकर भविष्य का दर्शन करा रहे हैं। हम भविष्य को स्पष्ट समझ पाए, इसके लिए बुद्धि योग युक्त चाहिए, राजयुक्त चाहिए। क्योंकि परमात्मा महावाक्यों को समझने के लिए बुद्धि विशाल चाहिए, और विशाल बुद्धि से ही हम परमात्मा को जान, पहचान और समझ सकते हैं। भगवान के एक एक महावाक्य में बहुत गहरा राज होता है। जैसे साकार के दिनों में बाबा कुछ कहते थे तो सब कहते थे, बाबा ये हॉल में तो बहुत थोड़े बच्चे बैठे, आप कह रहे ये हैं वो हैं। बाबा भविष्य को देखकर ऐसे मुरली चलाते थे। तो अव्यक्त बाप दादा भी आने वाले समय की सारा स्वरूप देखकर सुना रहे हैं। बहुत से ऐसे राज होंगे जो हम सब बच्चों के सामने नहीं आए होंगे, और बाप दादा जानते हैं हम बच्चे बाबा के सन्मुख बैठे हैं, बाबा हम सब बच्चों के सन्मुख हैं और हमें भविष्य का दर्शन करा रहे हैं। तो बाबा के महावाक्यों की गुह्यता को समझने के लिए योग युक्त होना पड़ेगा, राजयुक्त होना पड़ेगा। इसीलिए जितना हो सके एक एक महावाक्य की गहराई को समझें, अपनी स्थिति को ऐसा बनाएं। बाबा के महावाक्य साधारण नहीं है, एक एक शब्द अनमोल है। इसलिए इस अनमोल रत्नों की वैल्यू को समझकर हमें इन ज्ञान रत्नों को धारण करना है। अगर ये धारण करेंगे तो हम इसका स्वरूप बनेंगे, तो हम बाबा के राजों को जान सकेंगे, भगवान को पहचान सकेंगे। आज दिन तक भी 100% कोई भगवान को नहीं जान सकता, इसीलिए तो वो भगवान है। भगवान आदि मध्य अंत को जानता है। तो आने वाले जो भी राज होंगे वो भविष्य में बाबा और स्पष्ट करते जाएंगे। उन राजों को समझने के लिए बुद्धि विशाल चाहिए। तो हम बच्चों को अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है कि भगवान के महावाक्यों को हम समझ सकें, परमात्मा महावाक्यों के राजों को जान सकें। इसीलिए इन महावाक्यों को कोई साधारण ना समझे। विशेष हैं, विशेष थे और विशेष ही रहेंगे। इन शब्दों का एक एक अर्थ समझ राजों को जाने, योग युक्त बने। इसलिए आज के बाबा के जो महावाक्य है, ये अव्यक्त महावाक्य आप सबके सामने जो रिपीट किए हैं, ये महावाक्य बाबा ने शांति वन में चलाए हैं, पर बाबा हमें दिल्ली की सैर करा रहे हैं। तो जरूर बाबा दिल्ली के उस स्वरूप को हमारे सामने स्पष्ट कर रहे हैं कि बाबा दिल्ली में बैठे हैं। तो तुम बच्चे भी कहाँ बैठे हो? दिल्ली में बैठे हो, अपने राज्य में बैठे हो, अपनी राजधानी में बैठे हो। बाबा चाहते हैं कि भविष्य का हम दिग्दर्शन कर लें, पर महावाक्यों को साधारण समझने की भूल ना करें। इसलिए परमात्मा महावाक्यों को कभी साधारण नहीं लेना। हम भगवान को अच्छे से जान जाएं, इसके लिए मेहनत करो। हम जानते हैं नहीं, हम पहचानते नहीं, अभी जानना भी है, पहचानना भी है। परमात्मा महावाक्यों को पहचानो, जरूर कोई राज होगा इसके बीच में। इस राज को समझने के लिए बुद्धि को विशाल बनाओ, और विशाल बुद्धि बनाने के लिए योग युक्त बनो। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य।
जो रिपीट किए गए, जो कल बाप दादा ने सभी बच्चों के सन्मुख सुनाए। एक एक शब्द में बहुत गहराई है, बहुत राज है। उनको समझने के लिए विशाल बुद्धि होना पड़ेगा। अब ये विशाल बुद्धि हम बन सकें, इसके लिए योग लगाना होगा। इसके लिए बाबा को जानना, पहचानना, भगवान के अंत तक जाना, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान भगवान है, और मनुष्य नहीं है। भगवान के लिए गायन करते, मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। हम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना देते हैं। तो वो कोई प्रकृति के कारण ऐसा सोचेंगे क्या? ये बड़ा वंडरफुल राज है। भगवान कभी प्रकृति के अधीन हुआ ही नहीं, तो प्रकृति को चलाने वाला प्रकृति के हिसाब से तो कभी बोलता ही नहीं है। समझे? ठीक है। मनुष्य को प्रकृति जीत बनाने वाला प्रकृति को अपने आधार पर चलाता है, प्रकृति के आधार से नहीं चलता। बाबा जो कह रहे हैं वो यथार्थ सत्य है बस। इसलिए आज हमने वो रिपीट किए। ये 15 नवंबर 2016 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनको आप भी बार बार रिपीट करें और समझें कि बाबा हमको किस स्टेज तक ले जाना चाहते हैं, कि हम अब समझ जाएं कि राज्य आया कि आया, वो समय आया कि आया, भविष्य आया कि आया। इसलिए जल्दी से जल्दी हर तैयारी करें, मेहनत करें, बाबा की याद से विकर्मों को विनाश करें। ये डायरेक्शंस हैं कि समय बहुत कम है, इसलिए स्वरूप में स्थित होकर बाबा की याद में समा जाए। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा।